नमस्कार बच्चों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ आज सीएमसी के स्टूडेंट अयान खान हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 से चयनित हुए हैं। वर्तमान में छतरपुर में पोस्टेड हैं आप, ठीक है। और ये शिवपुरी जिले के पचोर तहसील से आते हैं। तो अयान, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएमसी इंदौर के प्लेटफॉर्म पे। नमस्ते बेटा, है ना। तो अपने बारे में बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें आप। जी, मेरा नाम अयान खान है और जैसे सर ने बताया, घर मेरा पिछोर तहसील में पड़ता है। तो मैं अभी वर्तमान में जो 2023 में अपना जो पेपर हुआ था, मेरा 2023 में जो आया था, उसमें मेरा 8 सितंबर जो अपना पेपर हुआ था, उस टाइम जो 23 वाली वैकेंसी उसमें सिलेक्ट हुआ था मैं। और अभी मैंने जून में ली है इसमें ज्वाइनिंग। तो छतरपुर में पोस्टेड हूँ मैं, उसमें जिला बल में। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मतलब आप कहाँ से, जैसे आपने बताया पिछोर से हो, तो आपके फादर क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, भाई बहन है वो क्या करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएं बच्चों को। जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, भाई बहन तो नहीं है, लेकिन मेरे जो पापा हैं, पापा की ये लाइट की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की। और मेरी माताजी पेशे से घर में मतलब डॉक्टरी जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो अपना वो क्लिनिक देखती है। साथ में मेरी माँ पेंटर भी है और शायर वगैरह भी करती है। और बाकी जो भी है, मैं यहाँ जो हूँ तो वो मैं अपनी पेरेंट्स की बदौलत हूँ, और बस सर का जो आशीर्वाद रहा है, कोचिंग का सपोर्ट मिला है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया हूँ सर। नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मेहनत तो आप ही लोगों की है, हम लोगों का तो काम ही है, और माँ बाप का श्रेय तो हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद मैं अपने पास में जैसे आपसे पूछे कि आपने तैयारी कब करना शुरू करी, क्योंकि आज अपन बैठे हैं 2025 में। जी सर। और 2023 की भर्ती से आप सिलेक्ट हुए। तो आपका इंदौर कैसे आना हुआ, इंदौर में सीएमसी से कैसे जुड़े, कब आपने एडमिशन लिया, इस बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं आप। सर मैंने एक्चुअली ये जो अपने घर पे 2-3 महीने पढ़ के देखा पहले 2022 में, तो मुझे लगा मुझे कोचिंग की जरूरत है। उसके बाद मैं यहाँ इंदौर आ गया था 2022 में। तो मैंने अपना 24 जून को फिर मैंने बैच ज्वाइन किया। और उसके बाद अपना बैच ज्वाइन करा, मेरी सिलेबस चला 8-10 महीने। मैंने एक्चुअली MPSI का था व्यापम वाला बैच, सर वो ज्वाइन किया। तो मैंने पूरा उसको पढ़ता रहा, पूरा बैच कंप्लीट करने के बाद फिर जो वैकेंसी आई कांस्टेबल की, तो सर ये 8 सितंबर 2023 को मैंने पेपर दिया था कांस्टेबल का। आपने ज्वाइन किया था 2022 जून में जी ना। और एग्जाम कब दिया है आपने? सर सितंबर 2023 में दिया। सितंबर 2023, करीब करीब 1.25 साल का समय लगा पूरा अपन। हाँ सर, मतलब 8 से 10 महीने में पूरी प्रिपरेशन हो गई थी। फिर वैकेंसी में क्या टाइम लगता है, तो जैसे पेपर हुआ तो सर पेपर में मेरे 87 मार्क्स थे मेरे। आपके रिटन एग्जाम में? जी सर। तो बहुत बढ़िया नंबर है यार। सर क्वेश्चन का ही सर है, मतलब आप लोग जो पढ़ाते थे वो पढ़ता गया मैं। तो इसमें जैसे जो 87 मार्क्स आपके आए हैं जी, तो इसमें जीएस में तो बच्चों के नंबर का, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो बच्चा कवर कर लेता है आमतौर पर, जीएस में कैसे नंबर बढ़ाए आप लोगों ने? सर एक्चुअली इसमें क्या 65 और 35 का आता है रेशियो, तो 35 में मेरे 28 नंबर जीएस में ठीक थे। तो 35 में से 28 बहुत बड़ा नंबर बता रहे हो। और हाँ, नंबर 87 तो खैर आपके। हाँ। तो सर जीएस का सर 11 सर उस टाइम क्या अपनी कोचिंग से सर जब जैसे कोर्स हो गया, तो सर पेपर के टाइम पे कुछ शीट्स आप लोग बना देते, कोचिंग को शीट्स प्रोवाइड करता था कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो छटके होते PYQ टाइप के, तो वो SSC के सारे आप लोग करके PYQ मिलते थे। तो यही कुछ 40-50 पेज की होंगे पूरी। तो सर वो सारे PYQ मैंने पढ़ता गया, मतलब मल्टीपल जो अपना जो सिलेबस था, वो नोट्स थे, उसको पढ़ने के बाद जो वो शीट थी PYQ की, बस वो पढ़ता गया सर मैं। तो सर इतना मल्टीपल मैंने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए, मतलब अपने 5-6 क्वेश्चन कोचिंग के मिल गए थे। और बाकी बाहर से जो आपने बताया कि रेलवे के पढ़ लो, SSC के पढ़ो, सारे में क्वेश्चन पढ़ता गया। तो सर PYQ पढ़ के जाओ ना, तो देखते वक्त क्वेश्चन टेकल हो जाता है, क्योंकि सर हर पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। ये बात सत्य है, आप कोई पेपर दे लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो PYQ में सर बहुत बड़ा अहम है, आप मॉक दीजिए प्लस PYQ। तो सर ऐसे में जीएस का स्कोर बढ़ा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कांस्टेबल का अच्छा तैयारी कर रहा है तो सिर्फ कांस्टेबल की PYQ ना लगाए, SSC के जैसे GD के हो गए एग्जाम, CHSL हो गया, MTS हो गया, या रेलवे के एग्जाम्स हो गए, इनके भी वो जीएस के क्वेश्चन पढ़े, तो ये आपको PYQ में कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपको। हाँ, वो रिपीट होता है सर, कहीं ना कहीं टकरा ही रहे हैं क्वेश्चन आपस में। तो ऐसे सबसे पहले आपसे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग में आप अपना सिलेबस करिए, उस नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए आप। नोट्स पढ़ने के बाद फिर जो OT है, जो कोचिंग प्रोवाइड करा रही प्रीवियस ईयर है, उनको 4 से 5 बार पढ़िए। शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा कि यार इतने 5 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। आप एक बार पढ़ लोगे ना, 2 बार पढ़ लोगे, उसके बाद घंटों में पढ़ जाते हैं सर। अब प्रैक्टिस हो जाती है, आपको कमांड बन जाती है कैसे काम करना है। नहीं, सारे नहीं पढ़ना ना, जो आपको याद नहीं है उन पर टिक लगा लो। तो मालूम पढ़ते पढ़ते 5,000 के 500 पढ़ने लास्ट टाइम पे आते। हाँ, तो मतलब 1.25 साल में अपन ने मेहनत करके और एग्जाम निकाला। अपन ने 2023 में पेपर दिया और फिर थोड़ा डिले हुआ ज्वाइनिंग में, और 2025 में आपकी ज्वाइनिंग। हाँ सर, 23 में मैंने एग्जाम दिया। फिर सर मेरा फिजिकल होता है ये अपना अक्टूबर 2024 में, तो 23 अक्टूबर के आसपास मेरा फिजिकल हुआ। तो सर 87 यहाँ थे, 73 का मैंने फिजिकल बनाया है अपना। तो ऑल ओवर मेरे मार्क्स 160।
देन फिर अक्टूबर 24 के बाद सर फिर रिजल्ट आता है मार्च 2025 में। मार्च 2000 और ज्वाइनिंग हमको मिलती है 16 जून 2025 में मैंने ज्वाइनिंग ली है। तो ज्वाइनिंग लिए मुझे तकरीबन 6 महीने होने को हो जाएंगे अभी। 6 महीने हो जाएंगे आपको। तो चलिए मतलब अपन इधर तक यहाँ तक पहुंच गए इस तरह से। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आमतौर पर ये दिक्कत आती है, अब आपने ये सीधी सीधी एक बात बताई, सर मैं आया 2022 में, मैंने कोचिंग करी और सिलेक्शन हो गया। इतना सीधा रास्ता तो किसी का नहीं होता है भाई। तो इससे पहले आप जब आए होगे पढ़ने, आप एकदम ही पढ़ने लग गए या कुछ ऊपर नीचे भी घटना घटी या फिर बदलाव आया अगर आपके अंदर, तो कैसे आया बदलाव? एक्चुअली सर हम क्या है, पिछोड़ इतना कुछ खास नहीं है कैसे लिए। तो सर हम पहली बार इंदौर आए तो हमने यहाँ की चक्काचौंध देखी। तो घर से भी कोई थाली रिस्ट्रिक्शन, अब बाहर रहे कोई देखने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा हम यहाँ भटक गए, थोड़ा घूमना फिरना ये सब देखना। तो सर एक्चुअली क्या हो सर, आप ना एक सेमिनार करवाते हैं, मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे आते हैं ना, तो सर उस टाइम पे 2020 से 21 सिलेक्टेड बच्चों का सेमिनार था, जिसमें एक समर्थ जैन भैया थे, अपने ईडी का हुआ था, और आदि भैया वगैरह का हुआ था, सबका है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह। तो वो सेमिनार देखा मैंने हॉल नंबर 5 में। तो पर उस टाइम मुझे लगा कि यार यहाँ इंदौर घर वालों ने पढ़ने भेजा है, कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने और देखा ना कि आपको लोग सुन रहे हैं, ये वही लोग जो यहाँ बैठे रहते थे, हमने खुद देखा पढ़ते हुए रहती भैया को, और आप वो वहां से स्टेज पे हैं। तो मुझे उस दिन लगा कि यार इस भीड़ से उठ के उस स्टेज पे जाना है मुझे। तो वहां से आपको लगा कि नहीं यार कुछ अपन करते हैं, बहुत मक्कारी कर लिए, चलो जीवन में आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं इतना उस टाइम से जीव तो आ ही गई थी, ऊपर से जगह जगह वाईफाई लगे हैं हॉस्टलों में, तो मैं सारा टाइम इंस्टा चला रहा है, मूवी डाउनलोड कर रहा है, और यही सब टाइम पास हो रहा है। फिर सर आपकी मैंने बात सर ने फिर एकदम समझाया कि यार एक तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने घर से छोटा कीपैड मोबाइल मंगाया, सैमसंग का एक। जो हम सेमिनार में अक्सर बोलते बच्चों को कि आप मोबाइल छोड़ के कीपैड वाला मोबाइल यूज करो, तो वो बात आपने अपना ली। सर बोलते थे कि यार साइड में रखो, लेकिन सर वो नहीं होता। आपने बताया तो सर की मैंने सोचा, मुझे लगा कि यार इनसे इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इतना बड़ा कोचिंग चला रहे हैं, खुद एफसीआई में, चलो इनकी बात मान लेते हैं, एक बार के लिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सर फिर मेरा पढ़ने मन भी लगने लगा। और फिर जब मेरे एक दो फिर अपने और हुए, सीपीओ वालों का हुआ, फिर जो पुलिस वाले 22 में सिलेक्शन होके आए, मैंने उनका देखा, तो मुझे लगा यार कुछ करते हैं, मतलब अपने नहीं तो कम से कम पेरेंट्स ने अगर भेजा है तो पेरेंट्स के लिए कुछ कर देते हैं। और आज ये है कि मेरी नौकरी है, तो मुझे इस बात से खुशी है, कम से कम जो मेरे पापा का सर गर्व से ऊंचा है ना, मैं उसमें खुशी। मम्मी से कहीं जाती है ना, हाँ ये मेरा बेटा पुलिस में है, मैं मतलब मम्मी के चेहरे पे स्माइल आती है ना, पापा के चेहरे पे कि हाँ आपका लड़का पुलिस में हुआ है, तो सर वहां मजा आ जाता है कि मतलब जितना मैं फिजिकल के लिए पेपर के लिए पढ़ा, वो सर सारी वर्थ इट है। आपके पेरेंट्स को अगर प्राउड फील कर रहे हो ना, सब वर्थ इट है सर वो। तो गांव में क्या माहौल था जब सिलेक्शन हुआ था अपना? अब सर जैसे मैं यहाँ इंदौर से तो मैं पेपर दे के चला गया, ठीक है, तो मैंने घर ही फिजिकल करूंगा, मैं चला गया घर पे। हाँ भाई, अरे भैया जी तो इंदौर पढ़ के आ गए, 1 साल पढ़ के आए, तो थोड़ा टाइम सर क्या थोड़ा पेपर डिले हो गया। ये पेपर तो सितंबर में दे लिया, अब फिजिकल हुआ, फिर पेपर में 1.5 साल लग गया नौकरी में। तो वही माहौल था, करे ये तो यार मक्का है, कुछ करते मरते नहीं है, ये तो बस पापा मम्मी के पैसे फूक रहे हैं, तो सब यही होता था। और जो रिजल्ट आया भाई, तारीफ हम तो कहते थे कि भैया की नौकरी लगेगी। अरे वही शब्द बदल गए, वही शब्द बदल गया सर, अलग ही हो रहा। मतलब जो सुबह हमको कहते थे अरे उसको दूर भागो, वो तो बेकार लड़का है, भैया के पास जाना, भैया से पूछना कैसे क्या करते हैं, वही बातें बदल गई सबकी, वही बातें बदल गई। तो ये तो सब जगह की सेम ही कहानी है, मतलब सब जगह सेम कहानी है। तो चलिए ठीक है, ये तो है ही, रिश्तेदार तो अपने होते ही हैं इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं सर। मुझे लगता था कि नौकरी बड़ी चीज है, लेकिन जब मैं नौकरी में आया ना, अब मुझे आगे मालूम पड़ा कि नहीं यार, सम्मान जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है सर। आप पैसा कमा सकते हो, पैसा और भी कमा कई तरीके हैं, लेकिन सर जो वर्दी पहन के जो फीलिंग आती है ना, तो ये मान लो कि छाती बाहर निकलती है सर, वो वर्दी की बात ही अलग है। वर्दी का रुतबा तो हमेशा रहेगा है, और भारत पे तो अपने वर्दी का रौब तो है ही सर। वर्दी का रौब दिखा रहे हो, कहावत ही अपने यहाँ पे, तो वर्दी का तो रहेगा भाई, हमेशा रहेगा ये चीज। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। अच्छा ये बताइए, जैसे एक चीज मिस कर गए अपन बातों में, जी सर, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा था? मतलब माता पिता को? सर फाइनेंशियल मेरा ये है कि मेरे पापा की बस स्टैंड पर छोटी सी दुकान है, तो पापा एक्चुअल में ये कह सकते हैं, मिस्त्री बोलते हैं ना हिंदी में, इलेक्ट्रिशियन। तो पापा रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, मतलब सामान तो है, फिटिंग वगैरह करवाते हैं, बेचते भी हैं। उसके साथ साथ मेरे पापा सर्विस सेंटर लिए हैं, जैसे कोई भी गारंटी का सामान खराब होता है ना, तो पापा कई बार घर खुद भी जाते हैं, ये जो पंखा कूलर होता है ये सब रिपेयर करते हैं मेरे। तो इतना कुछ खास नहीं था कि बहुत हाई फाई बैकग्राउंड। तो मेरे मतलब घर में, और मम्मी मेरी अपने क्लिनिक चलाती है घर में, तो जो है मतलब पापा मम्मी ने पैसे काफी जोड़ के रखे मेरे लिए कि बेटा अगर बाहर पढ़ने भेजेंगे इसको। तो मेरा सिंपल पता था कि मतलब मुझे पता था कि मैं इंदौर 1 साल के लिए आया हूँ, तो घर से सीधा पता अच्छा खाना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा रहना है, कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि 1 साल ही था मेरे पास। तो सर यहाँ ये था कि पेरेंट्स के पास पैसा सच में नहीं इतना ज्यादा, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं, मतलब मेहनत का पैसा है, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि कहाँ खर्च करना है।
तो अगर आप आए हैं पढ़िए, माँ बाप का भरोसा मत तोड़िए, पढ़ने आए हैं पढ़िए, भटकिए मत कहीं। अब तो ये माँ बाप का आपका सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने आपको समय समय पर सुविधा उपलब्ध कराई और आप पे विश्वास बनाए रखा, जबकि उनका जो पैसा आ रहा है बहुत मेहनत से आ रहा है। बहुत मेहनत का सर, मतलब ये मानिए इस दुकान पे मैं खुद देखता हूँ, पापा इतनी गर्मी पड़ती है जुलाई जून में और दुकान में वो काम करते हैं, और मम्मी भी जैसे घर का भी काम देखती है और भी मम्मी देखती है बीच में। तो सर मैं तो कुछ नहीं है, मतलब मैं सिंपल से मानता हूँ भाई मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा है। जो है तो जो मेरे दादा थे, मेरे नाना, जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी दुआएं हैं सर। मेरे दादा खत्म हो गए सर, बस इतना मुझे अखरता है कि काश थोड़े पहले अगर मैं पढ़ लिया होता तो दादा देख लेते, तो दादा मेरी नौकरी नहीं देख पाए सर। वो चीज मुझे आज भी अखरती है, काश थोड़े पहले अगर 1 साल पहले और पढ़ लिया होता, 22 में लगा ली होती नौकरी, तो दादा देख लेते मेरे। वो एक रंज रह जाए उसका सर बहुत रिग्रेट है, हमेशा मलाल है कि दादा दोनों दिन नौकरी नहीं देख पाए मेरी। तो उनका फिर मतलब वो हज करने गए थे, हमारे मक्का जाते हैं, तो वहां 40 दिन तक वो मेरे लिए दुआ करते थे। रोज का उनका था कि हमारी लड़की की नौकरी लग जाए, क्योंकि दादा मेरे एक्चुअल टीचर थे। तो मेरे पूरे खानदान में पहले दादा ने नौकरी करी, उसके बाद पापा की पीढ़ी में कोई नौकरी नहीं, फिर देन मेरी ताऊ की लड़की की लगी टीचर इसी साल, और फिर मेरा हो गया। चलिए, आप ऊपर वाले की नियति को क्या ही बदला जा सकता है, लेकिन वो जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, खुश होंगे, चलो हमारा भाई नाती अब बड़ी जगह सेट हो गया है। तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया आपकी यात्रा रही, आपने खूब मेहनत करी और अब आपके लिए हम यही दुआएं देंगे कि आप आगे भी मेहनत करें और तरक्की करें भविष्य में और आगे जाए। बच्चे आपको देख के इंस्पायर है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, आपके बीच से निकले ही लोग हैं, आप इनको देख के सीख सकते हैं कि भाई अगर घर से बाहर निकले हैं तो अपन को माँ बाप के भरोसे को बनाए रखना है। उनके द्वारा पैसे भेजे जा रहे हैं तो उसको पढ़ाई में इस्तेमाल करें, बेकार की चीजों में ना पढ़ें, अपना भविष्य बनाएं, आगे बढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ और कहना चाहें अपन बच्चों को? सर यही है कि सोशल मीडिया से इतना दूर रह पाए ना आप, मतलब ये मान लो आज के टाइम पे सारे नशे फीके हैं सर, ये सबसे गंदी चीज है मोबाइल। मतलब अगर कोई सिगरेट एडिक्टेड है शराब का तो उसको छूट भी जाएगा, ये इतनी गंदी चीज है सर, ये आपके साथ है ना, आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा टाइम खा जाता है और ये पूरी जनरेशन खत्म कर रहा है। तो बस यही है कि आप टीचर जो बता रहे हैं उतना पढ़िए, जितना इन्होंने कहा सिर्फ उतना कर लेंगे ना आप, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सर जो कह रहा है मोबाइल नहीं लेना तो मोबाइल मत लीजिए, जो सर बोले, मतलब कोई भी टीचर कहीं भी पढ़ रहे हो, आप टीचरों की बात मानिए, अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। बस थोड़ी मेहनत की बात है बेटा, आपको ही मान सम्मान मिलेगा। आपको भी एक दिन यहाँ बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने आप को आप इनमें देखें कि इनकी जगह एक दिन हम भी बैठे होंगे आयन भैया की जगह। तो आप सभी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आयन जी। ठीक है, आपने समय निकाला बेटा, यहाँ पर आए, अपने बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और सर बस यही है कि जो भी मेरा नौकरी का श्रेय है तो वो मेरा, मतलब मेरा तो कुछ नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स का और सर के मार्गदर्शन का है। तो अगर प्रॉपर नहीं मिलता ना मुझे मार्गदर्शन तो शायद सर इस बार भीड़ में ही होता मैं। नहीं मेहनत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, मतलब आशीर्वाद सर हमेशा बना रहा है। हमारा तो ये है कि बेटा हम काम सभी बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब जो बच्चे के कान में हमारी बात चली जाएगी वो अपना भविष्य बना लेगा, मेहनत तो आप ही को करनी है। और मैं तो सर आगे भी टच में रहूंगा, अभी भी आगे बहुत आगे जाना है सर। अरे आप बिल्कुल आप करिए, जैसे अभी KMPSI की भर्ती आई है ना, तो वो भी ऑलरेडी कांस्टेबल है, और ऐसे 4-5 स्टूडेंट है जो वर्तमान में वर्किंग है, जिन्होंने बात करी कि सर MPSI की तैयारी करें तो हम कैसे कैसे तैयारी करें। तो आप भी आगे बढ़िए और फिर दोबारा से आइए बढ़िया से, फिर आपका स्वागत किया जाएगा। हम तो इंतजार में ही बैठे कब हमारे बच्चे आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, पढ़ाई करें, बेहतर करें। जय हिंद, धन्यवाद।